आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम के बारे में, वो भी इनफाइनाइट सीरीज में। तो ऐसा पहला थ्योरम मेरे पास है। यहाँ बोला गया अ पॉजिटिव टर्म सीरीज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। यानी मेरे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, या तो कन्वर्जेंट होगा या वो डाइवर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट होगा कहाँ पे होगा? प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। आइए पहले इस थ्योरम को हम लोग शो करते हैं। कैसे शो करते हैं इस बात पर ध्यान देंगे। अगर जब मेरे पास एक सीरीज है, मेरे पास इवन मेरे पास सीरीज है, इसका एसएन पार्शियल सम है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और एसएन प्लस वन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस un प्लस वन। तो एसएन प्लस वन माइनस एसएन करेंगे तो क्या मिलेगा? un प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल un ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो n बिलोंग टू n। यहां बोला गया आप कोई भी un मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यानी हर एक टर्म इसका ग्रेटर देन जीरो है, यानी इसका हर एक टर्म ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? un ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एसएन प्लस वन माइनस एसएन ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एसएन प्लस वन माइनस एसएन एक सीक्वेंस मिलेगा। वो सीक्वेंस मेरे पास क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि आपके पास एसएन क्या है? यहाँ पे एसएन है, एसएन प्लस वन है, यानी कि आगे वाला टर्म आपके पास क्या है? बड़ा है, छोटा वाला आपके पास छोटा है, यानी कि आपके पास जो सीरीज है वो क्या है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो इवन मेरे पास क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो है, इस कंडीशन में एसएन प्लस वन माइनस एसएन ग्रेटर देन जीरो, एसएन प्लस वन ग्रेटर देन एसएन हो गया। यानी एसएन मेरे पास ऐसा सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब एसएन मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो दो कैसे सेराइज होगा? या तो बॉन्डेड होगा या फिर अनबॉन्डेड होगा। सीक्वेंस होगा वो पॉजिटिव सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, या तो उसकी बाउंड्री रुक जाएगी कहीं पे जाकर, या फिर चलते चलते इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहाँ के बाद दो केसेस से राइज होगा, या तो होगा क्या होगा? बॉन्डेड एबव होगा, बॉन्डेड एबव, या अनबॉन्डेड होगा, अनबॉन्डेड एबव होगा। दो ही कंडीशन एराइज हो सकता है, या तो बॉन्डेड एबव या अनबॉन्डेड एबव। अगर जब बॉन्डेड एबव है तो हम सीक्वेंस के एक थ्योरम है, एनी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंस टू इज लीस्ट अपर बाउंड। यानी एक सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। कोई भी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अनबॉन्डेड है, वो क्या है? डाइवर्ज करता है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। एसएन कहाँ डाइवर्ज करे? इन्फिनिटी पे, इसलिए इवन कहाँ डाइवर्ज करेगा? इन्फिनिटी पे। ऐसा हम इसको शो करेंगे। आइए इसको शो करते हैं लिख करके, तो आपके पास और क्लियर हो जाएगा। यहां बोला गया मेरे पास एसएन के बारे में देखेंगे। पहले यूएन क्या मेरे पास दिया? प्रूफ। लेट सीरीज इवन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज let Sn be a sequence of its partial sum, then Sn का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, एंड Sn प्लस वन का जो वैल्यू मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस वन। यानी Sn मतलब n टर्म का सम, Sn प्लस वन मतलब Sn प्लस वन टर्म का सम। मैंने सीक्वेंस सीरीज un का n टर्म को जोड़ेंगे उसको बोलते हैं Sn, और n प्लस वन टर्म को जोड़ेंगे क्या उसको? Sn प्लस वन। नाउ अब निकालेंगे Sn प्लस वन माइनस Sn, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस वन माइनस u1 प्लस u2 प्लस
u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। अब यहां देखेंगे ये वाला टर्म से पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा un प्लस 1 मिलेंगे, यानी कि एस एन प्लस 1 माइनस एस एन का जो वैल्यू मिलेगा वो un प्लस 1 मिलेगा। un प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल, क्यों, क्योंकि un ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये पहले से मेरे पास दिया हुआ है कि इवन मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये मेरे पास क्या होगा, हर एक टर्म ग्रेटर देन 0, तो इवन क्या ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज दैट एस एन प्लस 1 ग्रेटर देन, ऐसा लिख देते हैं माइनस एस एन ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट एस एन प्लस 1 ग्रेटर देन एस एन। देखिए सीक्वेंस है, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियरली sequence Sn is monotonic increasing। ये मेरे पास सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। जब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, इसमें दो कंडीशन राइज होंगे, इंक्रीज करत या तो उसको बॉन्डेड एबव होगा या फिर अनबॉन्डेड होगा। तो देयर आर टू केसेस राइज, देयर आर टू केसेस arise sequence Sn is either bonded above and unbonded above, यहाँ पे दो केसेस राइज होंगे, या तो सीक्वेंस बॉन्डेड एबव होगा या बॉन्डेड अनबॉन्डेड होगा, आपके पास अनबॉन्डेड एबव होगा। तो पहला केस है सीक्वेंस क्या मेरे पास बॉन्डेड लेकर चलते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। When case 1, when sequence Sn is bonded above, तो here sequence Sn is monotonic increasing and bonded above, so this implies that sequence Sn is convergent, so this implies that series E1 is also convergent। यहां बोला कि कोई भी सीक्वेंस है अगर जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या बॉन्डेड एबव है, वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। यानी जब हम सीक्वेंस का टॉपिक देख लेंगे, एक सीक्वेंस का आपके पास कुछ थ्योरम ही होगा, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इज लीस्ट अपर बाउंड। यानी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसका बॉन्डेड एबव होगा, तो सीक्वेंस जो होगा बॉन्डेड एबव पे कन्वर्ज करता है। उसी थ्योरम के इस्तेमाल किया है। Sn क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव है, तो Sn क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जब Sn कन्वर्जेंट होगा तो इवन क्या ऑल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि इवन का कन्वर्जेंसी Sn पर डिपेंड पड़ता है। Sn कन्वर्जेंट तो इवन भी कन्वर्जेंट, Sn डाइवर्जेंट तो इवन भी डाइवर्जेंट। केस दूसरा लेके चलते हैं, केस नंबर 2। जब केस नंबर 2 लेकर चलेंगे, यहां से केस 2, when sequence Sn is unbounded above,
जो मेरे पास सीक्वेंस एस एन अनबाउंडेड एबव है, हेयर सीक्वेंस एस एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, and unbounded above, so this implies that sequence Sn is diverges to infinity, so this implies that series E1 is also diverges to infinity. So hence a positive term series is either convergent or diverges to प्लस इन्फिनिटी। ये मेरे पास सीक्वेंस होगा, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, वो प्लस इन्फिनिटी पे वो डाइवर्ज करेगा। ये आपके पास थ्योरम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां बोला गया कोई भी आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा इवन, उसके एसएन क्या होगा, ये बोला एसएन प्लस वन क्या होगा। एसएन क्या होता है आपका पार्शियल सम होता है। इवन का एन टर्म को जोड़ेंगे तो एसएन बोलते हैं, एन प्लस वन टर्म को जोड़ेंगे तो एसएन प्लस वन बोलते हैं, एम टर्म को जोड़ेंगे तो एसएम बोलेंगे। यानी आपके पास ये वाला मिलेगा। और जब आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है एसएम में, तो आप इसका फर्स्ट वीडियो देख लेंगे सीरीज का, वहां पे सारे डिटेल किया गया एसएन क्या आपके पास है। यानी वहां बोला गया कि कोई भी सीरीज इवन है, कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करता है, उसका पार्शियल सम कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, उसी पे इवन डिपेंड पड़ता है। वहां पे वो डिफिनेशन किया हुआ है, थोड़ा पीछे जाकर देख लेंगे। तो मेरे पास इवन हो गया, मेरे पास एसएन हो गया। एसएन प्लस वन क्या हो, ये वाला, ये मेरे पास सीक्वेंस होता है। एन टर्म का सम है, एसएन प्लस वन टर्म का सम है। देख रहे हैं कि एसएन प्लस वन माइनस एसएन के ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एसएन प्लस वन है, एसएन से क्या बड़ा है। यानी सीक्वेंस आपके क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो या तो बाउंडेड एबव होगा या बाउंडेड अनबाउंडेड एबव होगा। अगर जब बाउंडेड एबव हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो तो अपने लिस्ट ऑफ पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, यानी कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो गया। बोले कोई भी सीक्वेंस आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और अनबाउंडेड हो, एबव हो, तो डाइवर्ज कहाँ करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे। सो इवन ऑल्सो डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट थ्योरम यहाँ देखेंगे, यहाँ बोला गया, यहाँ पे दो थ्योरम है। इफ सी इज अ कांस्टेंट एंड इवन कन्वर्जेस टू यू, देन सी इवन इज कन्वर्जेस टू सी यू। बोला कि आपके पास कोई सीरीज इवन है, कन्वर्जेंट है, उसमें किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी आपके पास सीरीज बनेगा, वो कन्वर्ज करेगा। वो किस पे, पहले यू पे करता था, अब सी यू पे करेगा कन्वर्जेंट। आइए इसको शो करके दिखाते हैं। शो कैसे करेंगे, पहले रफली समझेंगे। अगर जब मेरे पास एक सीरीज इवन है और एक सीरीज आप क्या देखें, सी यू1, इसके मतलब क्या हो गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग क्या होगा, cu1 प्लस cu2 प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। अब मुझे बताएंगे इसका एसएन निकालेंगे, इसका एसएन निकालेंगे तो क्या मेरे पास मिल जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un। लेकिन जब इसका एसएन निकालेंगे तो मेरे पास इसका नाम बदल देते, एसएन डैश दे देते नाम, एसएन डैश। इसका क्या मिलेगा, cu1 प्लस cu2 प्लस डॉट 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 प्लस cum। अगर जो यहाँ से c कॉमन निकाल लिया जाए यहाँ से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un। अगर जो इसकी बात देखा जाती है किसके बराबर है, एसएन के बराबर है, यानी c इंटू में एसएन, यानी एसएन डैश जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब यहीं पे बात करेंगे, एक कन्वर्जेंट दिया हुआ, कन्वर्जेंट देने का मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एसएन का जो वैल्यू मिलेगा किस पे कन्वर्ज कर रहा है, u पे, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, u। जब यहाँ लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो मेरे पास इसका लिमिट मिल जाएगा c इंटू में u। यानी जब एसएन डैश कहाँ चला गया, सी यू पे, तो u कहाँ कन्वर्ज करेगा, सी यू पे। यही मेरे शो करके दिखाना है। आइए इस थ्योरम को शो करते हैं, उसके बाद इसको भी दिखा देंगे। अगर g1 डाइवर्जेंट है तो c इंटू में ऑल्सो डाइवर्जेंट, लेकिन c का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लेना चाहिए। इसी पे निकाल देते हैं। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा।
और इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। कब, जब सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 देंगे तब। अगर जो 0 नहीं देंगे, 0 से बड़ा देंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और 0 से छोटा देंगे तो माइनस इन्फिनिटी, मतलब 0 नहीं रखना है। अगर 0 से बड़ा देंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, और 0 से छोटा देंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये आपके पास कंडीशन मिलेगा। वो डिपेंड करता है इवन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। शायद इवन डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी पे करता हो तो माइनस ही लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। कुछ भी आ सकता है लेकिन डाइवर्जेंट होगा, ये बात पूरा क्लियर है। आइए अब इसको शो करते हैं, देखिए कैसे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, प्रूफ। चलिए, बोला इफ सी इज ए कांस्टेंट है, सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, आप जीरो भी ले सकते हैं, आपके पास अलाउ है, लेकिन नीचे वाला में जीरो नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू जो ऑलरेडी मेंशन है आपके पास। अब यहां देखेंगे, लेट दिया हुआ सीरीज इवन इज कन्वर्जेंट एंड converges to u, let and तो देन सी यू का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज इवन का वैल्यू क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो देन सीरीज सी यू1 के वैल्यू क्या मिलेगा, सी यू1 प्लस सी यू2 प्लस सी यू3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सी इज क्या मिलेंगे, सी इज कॉन्स्टेंट, मेरे पास क्या कांस्टेंट है, मेरे पास सी एक कोई कांस्टेंट है, उसका यू में यूएन में मल्टीप्लाई करती है। अब यहां मान लेते हैं लेट एस एन एंड एस एन डैश बी अ सीक्वेंस ऑफ nth partial sum of series un and series cun। तो देन एस एन का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, एंड एस एन डैश का जो वैल्यू मिलेगा, एस एन डैश का वैल्यू वो सी u1 प्लस सी u2 प्लस सी u3 प्लस डॉट 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 प्लस सी un। यानी इसका भी एन टर्म जोड़ेंगे, इसका भी एन टर्म जोड़ेंगे। जो un का जो एन टर्म है उसका नाम एस एन दिए हैं, जो सी u1 का एन टर्म है उसको एस एन प्लस वन नाम दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से सी कॉमन निकालें, जैसे यहाँ से सी कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। इसका जो वैल्यू मिलेगा सी एस एन मिलेगा, कहां से, यहां से मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस यहां पे दिया हुआ सिंस सीरीज इवन इज कन्वर्जेस टू यू, तो देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन जो है इसका वैल्यू क्या मिलेगा, यू मिलेगा। यू मेरे पास क्या कन्वर्ज कर, यू मेरे पास फाइनाइट वैल्यू है और यूनिक वैल्यू आपके पास है। जब मेरे पास इवन कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज किस पे, यू पे करेगा, तो एस एन का लिमिट क्या मिलेगा, यू मिलेगा। अब लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो वी गेट, मेरे पास क्या मिलने वाला है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन डैश इक्वल टू में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
सी यू एन, सी यू एस एन। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन का जो वैल्यू मिलेगा वो सी यू मिलेगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन डैश, ये क्या मिल गया, फाइनाइट मिला एंड यूनिक मिला, फाइनाइट मिला और यूनिक मिला। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन डैश इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेस टू सी यू। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज सी यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू सी यू। यही आपको शो करके दिखाना था। अगर जो यू एन कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज है कर रहा है यू पे, तो सी यू भी सीरीज सी यू जो कन्वर्ज करेगा वो भी सी यू पे करेगा, यहाँ पे बोला गया। तो पहले में क्या गया, आपके पास यू वन था, यू वन का एसेंट आपके पास पार्शियल सम था, और सी यू था यहाँ पे सिग्मा सी यू एन, इसका पार्शियल सम एसेंट डैश मान लिए थे। यानी इसका जोड़ेंगे तो एसेंट का वैल्यू क्या, यू वन प्लस यू टू डॉट डॉट यू एन तक। एसेंट डैश का जो वैल्यू मिलेगा सी यू वन प्लस सी यू टू प्लस डॉट 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 प्लस सी यू एन। यहाँ से सी जैसी कॉमन निकाले क्या मिले, एस एन पार्ट आ गया आपके पास। तो एस एन डैश का वैल्यू सी इंटू में एस एन डैश, और यू एन पहले से कन्वर्ज कर रहा है यू पे, तो लिमिट क्या मिलेगा, यू मिलेगा। जब इसका लिमिट यू है तो यहाँ टेकिंग लिमिट लगा ली, जैसी लिमिट लगा क्या मिलेंगे, लिमिट एस एन डैश का जो वैल्यू मिलेगा सी यू मिल गया, फाइनाइट मिला और यूनिक मिला। इसलिए एस एन डैश क्या कन्वर्ज करेगा इस पे सी यू पे। सो सिग्मा सी यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू सी यू। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, इफ यू एन इज डाइवर्जेंस देन सी यू इज ऑल्सो डाइवर्जेंट व्हेन सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जो सी का वैल्यू जीरो दे दिए तो जीरो हो जाएगा, फिर वो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगा कोई नहीं जानता उसके साथ। अब आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसको सीरीज को हम, कि सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, इसकी चर्चा करेंगे। पहले मुझे इवन डाइवर्जेंट दिया हुआ, इवन डाइवर्जेंट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो लिमिट मिलने वाला आपके पास क्या मिलेंगे, आपके पास यहाँ का जो लिमिट मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। यानी जितना यहाँ लिखे हो सब कुछ लिखेंगे, जो पोर्शन यहाँ लिखे हो सारा लिखाएंगे, कन्वर्जेंट के जगह पे डाइवर्जेंट लिखाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर से प्रूफ इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। प्रूफ, लेट सीरीज इवन इज डाइवर्जेंट and let series even diverges to infinity। हम मान लिए कि डाइवर्ज कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो लेट दैट इज सीरीज u1 मेरे पास क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो देन सिग्मा सी यू एन का वैल्यू क्या मिलेगा, सी यू वन प्लस सी यू टू प्लस सी यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस सी यू एन, और यहाँ बोलते सी नॉट इक्वल टू में जीरो, सी जीरो के बराबर मेरे पास नहीं है। तो लेट एस एन एंड एस एन डैश बी अ सीक्वेंस ऑफ nth partial sum of series un and series cun। तो दैट इज एस एन का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, एंड एस एन डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो सी यू वन प्लस सी यू टू प्लस सी यू थ्री प्लस डॉट 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 सी यू एन। दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमन निकाल लेंगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू एन, यानी यहाँ मिलेगा सी एस एन मिल गया, एस एन डैश का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सिंस दिया हुआ यहाँ पे, सिंस सीरीज E1 इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, हम मान के चल रहे कि प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा था, या माइनस इन्फिनिटी पे मान सकते हैं, आपकी मर्जी है मानने का, मान सकते हैं। हम मान लें कि इन्फिनिटी पे, तो देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एसएन का वैल्यू मिलेगा वो इन्फाइनाइट मिलेगा। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, यहां से टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, जब यहां पे आप लेंगे लिमिट तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन डैश का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी एस एन, दिस इंप्लाइज दैट सी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, यहाँ मिलेगा c इंटू में इन्फिनिटी, यहाँ मिलेगा इन्फिनिटी। अगर जो c का वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो इन्फिनिटी, और निगेटिव देंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। हम मान के c आपके पास पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में मिलेगा। यानी कि लिमिट मेरे पास यहाँ मिलने वाला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम c के वैल्यू ग्रेटर देन 0 मानेंगे तो ये वाला मिलेगा, लेस देन 0 मानेंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही मिला है, कॉन्स्टेंट तो आपको एक ही पुट करना है। हम मान लेते c ग्रेटर देन 0, सपोज दैट द c ग्रेटर देन 0 मेरे पास इन्फिनाइट मिल गया, लिख देते बगल में। अगर जो c ग्रेटर देन 0 है तो ये मिलेगा, और लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन डैश, ये माइनस इन्फिनिटी मिलेगा जब c का वैल्यू लेस देन 0 देंगे। तो आपके पास दो कंडीशन एराइज होगा, अगर जब 0 से बढ़ा देंगे तो प्लस इन्फिनिटी, 0 से छोटा देंगे तो माइनस इन्फिनिटी। इस कंडीशन में भी डाइवर्जेंस, इस कंडीशन में भी डाइवर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज डाइवर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज E1 C1 is also divergent. Also divergence, hence if series E1 is divergent, तो then series CE1 is also divergent if C नॉट इक्वल टू में 0 कांस्टेंट है। अब कोई भी कांस्टेंट पुट करेंगे C नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जब सीरीज है कन्वर्ज कर रहा प्लस इन्फिनिटी पे, C का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 देंगे तो प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, लेस देन 0 देंगे तो माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगा। अगर यही सीरीज माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा होगा तो प्लस देने पे माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस देने पे प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, ओवरऑल डाइवर्ज ही करेगा आपके पास। यही आपके पास थ्योरम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां बोला आपके पास कोई भी सीरीज है अगर जो डाइवर्जेंट है तो उसका कोई भी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सीरीज आपके पास क्या होगा, डाइवर्ज होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर ये C नोट इक्वल टू 0, इसका दो केस हो सकता है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। यहाँ दोनों का एराइज कर दिए। हम मान के चल रहे सीरीज डाइवर्ज करा प्लस इन्फिनिटी पे, अगर C का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो प्लस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करेगा, C का वैल्यू लेस देन 0 देंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। यानी ओवरऑल जो सीरीज सीक्वेंस ऐसे ना डाइवर्ज ही करेगा, तो सीरीज भी ऑल्सो डाइवर्ज करेगा। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।